इंग्लैंड के पोर्ट से रवाना हुए टाइटैनिक का पहला समुद्री सफर आखिरी सफर होगा। किसे पता था दुनिया का सबसे बड़ा टाइटैनिक जहाज पानी में डूब जाएगा। यह इतिहास का वो दिन था जब लाखों लोगों की जिंदगी का सफर एक साथ खत्म हो जाएगा। दुनिया का सबसे सुरक्षित और कभी न डूबने वाला वाष्प आधारित यात्री जहाज टाइटैनिक इंग्लैंड के सदहैम्पटन से अपनी प्रथम यात्रा पर 10 अप्रैल 1912 को रवाना हुआ और अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाया। यह जहाज 4 दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को एक हिमशिला से टकराकर डूब गया। 15 अप्रैल को जहाज पूरी तरह पानी में डूब गया। जहाज के डूबने की खबर सुनने के बावजूद म्यूजिशियन गाने बजाते रहे। ऐसा इसलिए ताकि मरने वाले लोग आखिरी कुछ समय खुशी के बिता सकें। इस विशालकाय जहाज के बारे में कहा गया था कि ईश्वर भी इसे डूबा नहीं सकते। आखिर फिर दुनिया का सबसे सुरक्षित जहाज क्यों डूब गया, इसका क्या रहस्य है, जानते हैं। इसे बनाने के लिए दिन रात 2 साल तक 3000 मजदूरों ने काम किया था। इसे लोगों के सामने 31 मई 1911 को लाया गया, जिसे देखने के लिए करीब 10,000 लोगों की भीड़ जमा हुई। टाइटैनिक ने अपनी यात्रा की शुरुआत 10 अप्रैल 1912 को शुरू की। इस पर 2200 यात्री सवार हुए। जहाज दुनिया भर में चर्चा का कारण इसलिए था क्योंकि इसमें शाही अंदाज को ध्यान में रखते हुए तमाम तरह की सुविधाएं दी गई थी। टाइटैनिक अकेला नहीं था। इस जहाज को चलाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में 3 जहाजों को तैयार किया, ओलंपिक, टाइटैनिक और तीसरा जहाज जाइगंटिक। बदकिस्मती तीनों जहाज किसी न किसी हादसे में शामिल रहे। टाइटैनिक को बनाते वक्त उसके अंदर कुछ खास तरह के कंपार्टमेंट को बनाया गया था। इससे अगर किसी भी वजह से जहाज का एक हिस्सा डूब जाता है तो भी उसका एक भाग नहीं डूबेगा। लेकिन इस तरह का डिजाइन करने के बाद भी वह कैसे डूबा? अटलांटिक महासागर में ज्यादा स्पीड में जहाज चलने पर सम्मान मिलता है। इसमें एक ब्लू बैंड दिया जाता है। इसकी वजह से ब्लू बैंड को पाने के लिए अटलांटिक में उसकी स्पीड को बढ़ा दिया गया। उस समय टाइटैनिक साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क तक अपनी पहली यात्रा पर था। टाइटैनिक के कैप्टन स्मिथ अटलांटिक को जल्द से जल्द पार करना चाहते थे। इसकी वजह से वह तेज स्पीड में जहाज को चला रहे थे। 14 अप्रैल की रात करीब 11:40 पर जहाज के प्रहरियों ने एक आइसबर्ग को देखा। प्रहरियों के चेतावनी देने के बावजूद जहाज पूरे रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। यह हादसा रुक सकता था अगर इस जहाज को सही समय पर रोक दिया जाता तो। टाइटैनिक जहाज की बर्फ की ऊंची चोटी आइसबर्ग से जोरदार टक्कर हुई और धीरे धीरे जहाज के निचले हिस्से में पानी भरने लगा। यह आइसबर्ग 100 फीट ऊंचा था। एक तरफ जहाज समुद्र की गोद में धीरे धीरे समा रहा था तो वहीं सभी यात्रियों के अंदर डर का माहौल पैदा हो गया। मौत सामने थी, लेकिन कुछ लोगों ने समझदारी दिखाई और लोगों को बचाने का काम शुरू किया। केवल 2 घंटे बचे थे जहाज को डूबने में और हर एक सेकंड लोगों के लिए कीमती होता जा रहा था। टाइटैनिक जिस पानी में डूबा उसका तापमान इतना कम था कि महज 15 मिनट के भीतर ही इंसान की हड्डी गला सकती है। इस दुर्घटना के बाद समुद्र पर लगभग 300 से अधिक लोगों की लाशें तैर रही थी। टाइटैनिक जहाज जो 111 सालों के बाद भी लोगों के लिए मनहूस साबित हुई है, क्योंकि टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गए दुनिया के कुछ अमीर भी कभी नहीं लौटे। उनकी मौत भी उसी जगह हुई जहां टाइटैनिक जहाज डूबा था। कृपया वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।